नमस्कार, आपका वर्ल्ड थिएटर डे के खास शो में स्वागत है। मैं अभिषेक देशवाल आपके अरे साथ और हमारे सर, बीच। सर 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 क्या कर रहे हैं आप? हमने आपको बुलाया, आपने हमें नहीं बुलाया है। अरे मैं सॉरी, मुझे लगा मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे एज एन एंकर हाँ हाँ हाँ, नहीं हर जगह आपकी तो नहीं है introduce करना ना, है। कोई मंच तो हमारे भी छोड़ दीजिए। सॉरी। ओके, सो ग्रीटिंग्स, नमस्कार और आपका वेलकम। आज हमारे स्टूडियो में, हमारे थिएटर बोलने जा रही थी हाँ, वही स्टूडियो में रेडियो रोजाना चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ भूमिका, हमारे साथ थिएटर आर्टिस्ट जैसा कि चल रहा है पता अदायगी से, अभिषेक देशवाल सर। और सर अब आप बोलिए, आपकी बारी। पक्का टोकोगे तो नहीं? बोलो। अच्छा, मैं अपना स्वागत कर लेता हूँ इनकी तरफ से और आप सबकी तरफ से। आप सबका प्यार मिलता रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और इनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कैमरे के फ्रेम में। ये मेरे साथ आज बैठी हैं, कुछ सवाल जवाब करेंगी वर्ल्ड थिएटर डे पर। देखिए, वर्ल्ड थिएटर डे, सबसे पहली बात बता दें, रंगमंच की कलाकारों के लिए, लोगों के लिए, उससे जुड़े हुए जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिन होता है, एक पर्व होता है जिस दिन नाटकों के बारे में हर कई बातें होती हैं। नाटक होते हैं अलग अलग जगह, अलग अलग कलाकार अपने मंच पर अपनी प्रदर्शनी करते हैं। तो एक महापर्व की तरह हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। क्या बात है। और सर 27 तारीख को ही मनाया जाता है, तो ये पर्टिकुलर दिन ही क्यों चुना गया? तो देखिए यार, हर जगह की अपनी अलग अलग कहानियाँ होती हैं। और जो कहानी हमें पता चली तो वो ये पता चली कि इस दिन बहुत साल पहले कोई बहुत अच्छा रंगमंच का कलाकार हुआ था, उनका जन्मदिन था। क्या बात है। क्या वो कलाकार का नाम हम जान सकते हैं? देखिए, हर जगह के अलग कलाकार हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे एक ग्रीक की बात करें, अगर रोम की बात करें, भारत की बात करें, तो हर जगह, जैसे हमारे यहाँ नाटक निकला नाट्य शास्त्र में से, जी ठीक है। रोमन थिएटर अलग है, ग्रीक थिएटर अलग है, हाँ। और इंग्लिश थिएटर अलग है, अरेबिक थिएटर अलग है। और जैसे जिस नाट्य शैली में हम लोग रामायण को देखते हैं जी, वो शैली अलग है। तो हर जगह के कलाकार अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो इट्स डेडिकेटेड टू थिएटर आर्टिस्ट ओनली। या ठीक है, किसी एक आदमी का नाम नहीं लेंगे, क्या नाम है, कैसे नाम है, पर यह है कि थिएटर के लिए है। जी। बहुत सी कहानियां सुनी है कि कैसे होता था, क्या होता था, क्यों होता था, लेकिन आज पता चलता है कि ये सिर्फ थिएटर के लिए थिएटर डे होता है। क्या बात है। नाटक के लिए, नाटक के लिए, सिर्फ नाटक। कला जो कि अंदर से आती है, नहीं, ये सीखी भी जाती है, सीखी जाती है। अगर अंदर है तो। अंदर है तो सीखी जाती है। तो कैसे चले पता कि हमारे अंदर है? बच्चा शीशे के सामने खड़े होकर नाचता है, उसको अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे डीजे बजते ही नाचने लगते हैं। हाँ। ठीक है। बच्चा स्कूल में होता है तो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करता है, बिल्कुल। सनी देओल की एक्टिंग करता है, धर्मेंद्र की एक्टिंग करता है। तो कहीं ना कहीं कीड़ा तो होता है। होता है, होता और है। कीड़े को जानवर कैसे बनाना है? अरे वाह, कीड़े को जानवर बनाने का प्रोसेस कहलाता है आर्टिस्ट बनना। नहीं, आर्टिस्ट बनना। और जो आपको मन करे बता दीजिए। देखिए, अगर हम फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद से हैं और ये एक नेशनल पोर्टल है जिस पे आज ये बातें हो रही हैं। तो फरीदाबाद का अगर हम रंगमंच की क्षेत्र में अगर बात करें कि क्या योगदान रहा है, तो सबसे पहले बात करें हरियाणा में कितना योगदान है। हाँ। तो एक समय ऐसा था और आज भी वो समय है कि फरीदाबाद से नेशनल लेवल के आर्टिस्ट निकलते थे। जी। अब बात करें रणदीप हुड्डा, कहने को तो रोहतक वाली साइड से है, हाँ। लेकिन उनका घर भी यहीं पे है और वो थिएटर करते थे। हाँ। जयदीप अहलावत हरियाणा के हैं और यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा थिएटर किया उन्होंने। बिल्कुल। ठीक है। इनफैक्ट बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे अनूप सोनी जी हैं, आपको पता है अनूप सोनी जी थिएटर आर्टिस्ट भी जी हैं। जी जी। वो भी केवी स्कूल में पढ़ते थे, 4वीं-5वीं क्लास तक। अच्छा। हाँ जी। और एक कविता कौशिक, अगर आप जानते हैं, जो FIR सीरियल में आती थी, चंद्रमुखी चौटाला, हाँ 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 हाँ। वो कहाँ पढ़ी थी बताओ? कहाँ पढ़ी थी? सेंट थॉमस में, सेक्टर 7। अरे, सारे कलाकार हमारे इर्द गिर्द से ही निकले हैं। और आप देखें कि थिएटर के अलावा म्यूजिक के आर्टिस्ट बहुत निकले हैं। 2 पद्मश्री हमारे यहाँ फरीदाबाद में रहते हैं। बिल्कुल। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विनर हमारे यहाँ रहते हैं फरीदाबाद में। लेकिन वही बात है कि हम लोग यहाँ ध्यान न देकर थोड़ी दूर ध्यान दे लेते हैं। कहाँ? दिल्ली। हाँ, दिल्ली। दिल्ली में थिएटर होता है। राजधानी है ना? हाँ, राजधानी तो सीधी नजर वहीं आती है, दिल्ली में थिएटर होता है। या फरीदाबाद में बहुत थिएटर होता है। पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑडिटोरियम में बहुत थिएटर होते थे, फिर ओपन एयर थिएटर में बहुत थिएटर होते थे, जीवा स्कूल में थिएटर होता है, कन्वेंशन हॉल में थिएटर होता है, झंडे के नीचे भी हमने थिएटर करा है। क्या बात। टाउन पार्क में झंडे के नीचे। और अलग अलग स्कूल्स अपने अलग अलग लेवल पे एनुअल फंक्शंस में भी थिएटर करते रहे हैं। और कॉलेजेस की बात करें, KL मेहता कॉलेज, DAV कॉलेज, नेहरू कॉलेज, अग्रवाल कॉलेज, ये 4 बड़े कॉलेज हैं जिनमें हर साल यूथ फेस्टिवल में नाटक के कलाकार तैयार होते हैं, नाटक तैयार होते हैं और वो नेशनल लेवल तक जाते हैं। क्या बात। 2006 से लेके 2013-14 तक लगातार DAV कॉलेज और अग्रवाल कॉलेज में टक्कर रहती थी नेशनल जाने के लिए। कभी वो कॉलेज जा रहा है, कभी वो कॉलेज जा रहा है। फिर KL मेहता कॉलेज ने बीड़ा उठाया, बिल्कुल। फिर KL मेहता कॉलेज जाने लगा। बीच में नेहरू कॉलेज ने थोड़े थोड़े पंप मार मार के कभी नेशनल, कभी इंटरनेशनल, वो भी जाते रहे।
तो यहाँ कलाकार एक टाइम पे तो 12-13 कलाकार नेशनल लेवल के हर साल निकलते थे। क्या बात है। अभी लोग औद्योगिक नगरी है तो उद्योग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो थिएटर को थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं जो कि काम कर रहे हैं थिएटर में हमारे साथ, नुक्कड़ नाटक हो या फिर नाटक हो, तो उनका एक अलग ही रुतबा है शहर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर थिएटर का रेलेवेंस आज के टाइम में क्या है? देखो, थिएटर का रेलेवेंस जो पहले था वो आज भी है। देखिए, शब्दर हाशमी जी हमारे नाट्य विधा में एक ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने नुक्कड़ नाटक करते हुए गोली खाई और वो वहीं एक्सपायर हुए, और अगले दिन उसी जगह उनकी वाइफ अपने छोटे से बच्चे को लेकर उस नाटक को कंटिन्यू कर रही थी। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। और तो वो बदलाव जब शुरू होता है तो कला से शुरू होता है जी। कलाकार एक मुहिम उठाता है, कैंपेन चलते हैं, चाहे वो म्यूजिक के थ्रू हो, चाहे वो डांस के थ्रू हो, चाहे वो नाटक के थ्रू हो, चाहे वो कविता के थ्रू हो, चाहे वो लेखन के थ्रू हो जी। तो बदलाव आता है तो कला से ही आता है। तो ऐसे में थिएटर हमेशा से ही एक बदलाव के लिए एक सीढ़ी रही है जी। बदलाव का तरीका रहा है, लोगों तक बात पहुंचाने का तरीका रहा है, और आज भी वही काम है। आप देखेंगे जब भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात आए तो एक नुक्कड़ नाटक होता है। सर आपका फेवरेट जॉनर क्या है? फेवरेट जॉनर देखिए, नाटक में अब बात करें, फ्री स्टाइल अगर आपको एक्टिंग करनी है तो कॉमेडी प्लेस बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल। कि आप बहुत अच्छा खेल सकते हो उसमें, पंचेस डाल सकते हो, मन मर्जी के डायलॉग, मन मर्जी की लैंग्वेज हो सकती है। करेक्ट। और जब इमोशनल प्लेस की बात आती है, अगर हम करें कि कोई सैनिकों से जुड़ा कोई प्ले है तो उसमें वीर रस और करुणा रस आएगा जी, तो उसमें आप ज़्यादा खेल नहीं सकते, लेकिन उनका अपना अलग रस है। वाकई। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर जो सबसे अच्छा चल रहा है वो फ्री स्टाइल और क्या बोलते हैं हम, रियलिस्टिक एक्टिंग वाले जो प्लेस हैं, कि ज़्यादा सेट नहीं है, कम सेट के साथ रियलिस्टिक माहौल में नाटक चल रहे हैं। पहले वाले नाटकों में बड़े लंबे लंबे डायलॉग हुआ करते थे, ठीक है, बड़े ऊंचे ऊंचे कह के बोला करते थे। और आज के टाइम पे वो बड़ा सिंपल स्मूथ चल रहा है जी। कि आप जैसे हो वैसे ही हो। अब रावण बनने के लिए करने की जरूरत नहीं है, रावण कॉस्ट्यूम से भी आ जाएगा। एक अपना अलग तरीका हो सकता है। सर एक कुछ होता है परफॉर्म मेरे साथ में। हाँ, अहम सूक्ष्मोऽस्मि इंद्रकृते आगोचरोऽस्मि माम तु कोऽपि हस्ताभ्याम। सर मुझे भी मौका दीजिए। अच्छा, डायलॉग आपको बोलना है? बिल्कुल। ओके, तो इसको आप जवाब दे दीजिएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, अहम सूक्ष्मोऽस्मि इंद्रकृते आगोचरोऽस्मि। अहम संस्कृत नहीं आती ना, यही तो बात है ना। कौन सी क्लास में? नर्सरी में तो आगे पढ़ लो। संस्कृत में तो देखो 10वीं तक तो पढ़नी थी। हाँ, लेकिन पंजाबी पढ़ी, संस्कृत नहीं पढ़ी। मल्टी लैंग्वेज देश, मल्टीलिंगुअल देश का ये रुतबा, वो रंग साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट या है ना। मुझे संस्कृत आती है, आपको पंजाबी आती है, बट मैं पंजाबी सुन लूंगा, समझ लूंगा। हाँ, बोल लो। और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ? और मैं ऐसे इतना कहना चाहता हूँ जी, देखो नाटक करते रहने चाहिए, नाटक होते रहने चाहिए, लेकिन एक डायलॉग तो ਅਸੀਂ भी करें ना, मतलब चाहे पंजाबी च करें, इंग्लिश च करें, हिंदी च करें। हिंदी वाला करते हैं कि या अल्लाह मुझे क्या हो गया है, जहां देखूं सिर्फ मालो दिखाई देती है, मालो की आंखें, मालो की बातें, मालो के गाल, मालो के बाल, मालो का चलना, मालो का बैठना, मालो का उठना, हर तरफ सिर्फ मालो मालो मालो। या खुदा मार डालेगी ये मालो मुझे, कुछ तो कर खुदा, कुछ तो कर, या तो मुझे उसका कर दे या मुझे यहाँ से विदा कर दे, या अल्लाह कुछ तो कर दे। माशाल्लाह। अब मुझे भी बताइए, मुझे क्या बोलना है? आपको कहना है, मैं मालूम, आप मालूम है, तो आपको कहना है कि अपने तरीके से आप इसको पंजाबी में कहते हो, पंजाबी मालो है। नहीं मैं हिंदी में बोलूंगी। नहीं, मैं पंजाबी मालो से प्यार करता हूं। नहीं हिंदी में। अच्छा, तो इसमें हमें कहना है कि इतनी मोहब्बत करना भी ठीक नहीं, इतनी मोहब्बत करना भी ठीक नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसी नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसी नहीं, मैं तुम्हारा कत्ल करने आई हूँ, मैं तुम्हारा कत्ल करने आई हूँ। हाँ, तो इसको थोड़ा प्यार से बोलना है, तुम्हारा कत्ल करने आई हूँ। नहीं, इसको थोड़ा और प्यार से, मैं तुम्हारा कत्ल करने आई हूँ, ऐसे बोलेंगे। इतनी मोहब्बत करना भी ठीक नहीं, इतनी मोहब्बत करना भी ठीक नहीं, कमोलिका नहीं बनना है, दीपिका पादुकोण। इतनी मोहब्बत करना भी ठीक नहीं। यार ये तो माधुरी वाला आ रहा है थोड़ा सा, इसमें सिंपल प्यार से, जैसे नॉर्मली बोलना है। ठीक है, अगेन ट्रायल। ओके, आंखों में आंखें डाल के, इतनी मोहब्बत करना भी ठीक नहीं। ओके, मुझे इश्क ना हो जाए। या ऐसा ही कुछ, सामने वाली की आंखों में घुस जाओ, डूब जाओ, आंखों के समंदर में बेटा, क्या बात, डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ। इतनी मोहब्बत करना भी ठीक नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसी नहीं, थोड़ा प्यार तो ला दो,
तुम जैसे थोड़ा सा प्यार, मतलब मुझे सोचना मैं तुम्हारा कोई प्यारा वाला इंसान हूँ। Break मैं तो हो लिखा गया। मैं बॉयफ्रेंड हूँ, पता नहीं तुम्हारे मम्मी पापा देख लें इस शो को तो वो घर जाके पूछेंगे बेटा कौन मैं है? जानबूझ के दिखाऊंगी। अच्छा दिखाओ। इतनी मोहब्बत करना भी ठीक नहीं। तुम नहीं सीखोगी। चलिए एक हॉन्टेड करते हैं। हॉन्टेड तो कह लो कुछ भी। तो अब स्त्री पिक्चर की तुम चिढ़ा लो, करो एक्टिंग। और हाँ, एक डायलॉग मुझे याद तो था, मतलब क्या था वो, मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी, पका के कच्चा, मैं नहीं छोड़ूंगी। कौन कम वक्त छूटना चाहता है, ले चल। मैं चुड़ैल। कोई बात नहीं, हम मौका नहीं गवाते, बहुत रील देखी है मैंने। अ बॉय नेवर मिस अ चांस। कौन कहता है तुम चुड़ैल हो, इतनी तो सुंदर हो। हूं करना बंद करो, साथ चलो। मैं मर चुकी हूँ। कोई बात नहीं, इश्क में तो वैसे भी सबको मरना होता है। मर चुकी हूँ। कोई बात नहीं, इश्क में तो सबको मरना होता है। क्या बात है, शब्द लेस हो गई हूँ। शब्द कहते हैं इसे। निशब्द कहते हैं इसे। हिंदी रंगमंच। वाकई में हम भारत में रहते हैं, हिंदी हम रंगमंच। भारत में रहते हैं। शब्दलेस इंग्लिश। शब्द लेस, यस, इंग्लिश कमर्शियल आजकल हो कमर्शियल जा चल रहा है। माहौल एक बार तो कमर्शियल मैं, हो जा रहा है। मतलब इंग्लिश के पेपर में और मतलब हिंदी के पेपर में इंग्लिश लिख के आया था अपने नहीं हाँ। APN ने। और आजकल लोग साइन भी देखा आपने, हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं। हाँ वो तो स्टाइल हो गया ना आजकल, सुंदर लगता है। अच्छा, वो सुंदर लगता है आपको? सुंदर लगता है, मतलब देखने में अट्रैक्टिव सा है। हाँ, चले एक श्रृंगार इसका डायलॉग। श्रृंगार उसका डायलॉग कुछ होता है नहीं यार, वो थिएटर नहीं है ना। प्लीज वो थिएटर नहीं है फिर यार। भी वो थिएटर एक नहीं। शाहरुख के स्टाइल में। या मैंने शाहरुख की स्पेलिंग ही नहीं आती। SHAH शाह RUKH। आर यू श्योर? या मुझे फिर भी नहीं आती। मैंने सिखा तो दी। मुझे नवाज की आती है। चलो किसी की तो आती है। अच्छा देखिए, पिक्चर थिएटर से अलग होती है। अब हम कैमरे लेकिन पे फिर भी एक कुछ होता है का डायलॉग, बस एक। अभी पिक्चर कौन सी थी तो बता दो। कुछ होता है, नहीं भूल गए आप? नहीं, कौन सी थी? तुम पास आए यूं मुस्कुराए। अच्छा इसमें वो गाना भी है, बारिश वाला। हाँ, तुझे याद ना मेरे आए। ये भी इसमें ही है, कुछ होता वही है। हाँ मैं सोचा माधुरी का है। नहीं, हर चीज माधुरी की थोड़ी ना है। सही बात है। मैं फराह खान की एक्टिंग कर रही थी थोड़ी बहुत, आप उससे बात कर सकते तो मैं शाहरुख खान की हंसी हंस देता हूँ। ठीक है। यार शाहरुख, यार व्हाट आर यू डूइंग यार? यार डोंट डू लाइक दैट। व्हाट आर यू डूइंग यार शाहरुख? ऐसा ही होगा। मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा वो वाला बोल के दिखाइए, प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता। नहीं यार, ये आजकल तो सिचुएशनशिप बन रही है, पता है। आजकल की बात तो अलग है, क्या कर सकते हैं। कुछ होता तो अपने आपको गाली देती, आज रिलीज हो रही होती तो। बिल्कुल, क्या करें। कहाँ गए वो दिन? याद भी नहीं। वीर ज़ारा वाले दिन, पता नहीं। मोहब्बतें वाले दिन, क्या पता कहाँ हो। कुछ होता है वाले दिन, नहीं पता। कभी खुशी कभी गम वाले दिन। होता रहता होगा। कहाँ गए? वहीं। क्या तुम वापस ले आओगे? ना, क्यों? आ ही नहीं सकते। जब तुम चांद तारे तोड़ के ला सकते हो बिल्कुल नहीं ला सकता। तो दिन नहीं ला सकते? बिल्कुल भी नहीं ला सकता। इतना नहीं करोगे मेरे लिए? भूल जाओ मुझे, मैं एक बात कहना चाहूँगा, भूल जाओ मुझे। बादाम कम खाऊंगा, कोशिश कर लूंगा तेरी इच्छा के लिए, फिर ना कहना यू हर्ट मी। मैं तुम्हें रोटी भी नहीं दूंगी अब। घर वाली से तो वैसे प्यार नहीं होता, मत दे। तलाक। ओके, एग्री। पेपर में साइन करके भेज देना। जरूरत नहीं है, ई फाइलिंग। बच्चे भी तुम रख लेना। है कहाँ? मुझसे तो पैदा तुमने किए नहीं। क्या बात है, वाह। तुम बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बताओ पहले, अब कहाँ हैं? बच्चे मुझे नहीं पता, खेल रहे थे, कहाँ थे? खेल रहे होंगे। देखो देखो चिंटू। नहीं किसके, मेरे से तो, मेरे वाले तो हुए नहीं। चिंटू। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? नहीं देखो एक तो सो रहा है, मुझे याद है, एक ट्यूशन गया है और बस 2 ही हैं। नहीं, कहाँ है? शक्ल तो दिखाओ। जब आएंगे तो देख लेना। पक्का मेरे हैं? आप क्या लिख के दूं? नहीं, लिख के तो हो ही नहीं सकता। लिख के दूं कि हाँ तुम्हारे? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुमने धोखा दिया मुझे। धोखा कहा मैंने तो पहले नसबंदी करा रखी थी शादी से। धोखा कहा तो धोखा ही सही है ना? मेरे पास हर बात का जवाब नहीं।
तो ले जाओ बच्चे अपने, मुझे उनकी जरूरत नहीं। ले जा रही हूँ। जाओ गई। जाओ। बाय। ओके, क्या बात है। ऑडियंस अगर सही लगा हो तो मन में ताली बजा देना, क्योंकि मनी हम तो मन सुन में नहीं पाएंगे। बल्कि खुल के तालियां बजाएगा। अगर ये थोड़ा ठीक लगा हो तो थोड़ा बिल्कुल इम्प्रॉम्प्ट था, ये बिल्कुल इम्प्रॉम्प्ट था। अगर ठीक लगा हो तो आप वैसे मेरा तो अच्छा, शेयर कर सकते मेरा तो अच्छा लगा होगा, सर का पता नहीं बाकी। Oh my God. She was good. थोड़ी थोड़ी कर रखी है इन्होंने एक्टिंग। सर एक मैसेज आपका। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड थिएटर डे है और नाटक देखने चाहिए हम हर किसी को। पिक्चरों का अपना अलग मज़ा है, लेकिन आप जब नाटक देखने जाएंगे तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर का वो नाटक है, वो आपको उस कहानी में अंदर घुसा सकता है जो कि पिक्चर कभी नहीं घुसा सकती। एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो आपको जीवन जीने की कला भी सिखाता है, क्योंकि अगर आप कैमरे पे काम कर रहे हैं, कुछ गलती हुई तो आप रीटेक ले सकते हैं, और जब आप रंगमंच के सामने बैठे हैं और नाटक देख रहे हैं तो वो 1 घंटा चाहे कोई गलती हो या ना हो, वो 1 घंटा फ्लोलेस जाएगा। और आपके सामने कहानी अच्छी हुई, एक्टर अच्छा हुआ, तो आपको वो नाटक हर हफ्ते याद आएगा कि चलो दोबारा वैसा ही कोई नाटक देखते हैं। तो एक बार थिएटर छोड़ के थिएटर में जाइए और नाटक देखिए। क्या बात है। और वर्ल्ड थिएटर डे की इससे अच्छी शुभकामनाएं हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। बाय बाय बाय। बच्चे लेके आना। मैं जा रही हूँ तो सही, मैं जा रही हूँ। शादी के टाइम पे मैंने नसबंदी करा रखी थी, ये हुए कहाँ से? मैं तो गई। बाय। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।